दे दिए। ये जरूरी नहीं मेरे दोस्त कि हम ब्रांड ही पहने, बल्कि ये जरूरी है कि जिसको पहने हाँ। एक एम्बुलेंस के पीछे बड़ा खूबसूरत सा लाइन लिखा था, जरा धीरे चलो, जरा धीरे चलो वरना इसमें चलोगे। जरा धीरे चलो वरना, कितना अच्छा सा लाइन था, समझने वाला लाइन है। एक अक्के लाइन का लेकिन समझे वाला। एगो ट्रैक्टर के पीछे और लिखल था, लटकला बेटत गल्ला। एगो पहले सवारी गाड़ी चलो ले, बड़ी अच्छा से लड़की फोटो बने तो लड़की ऐसे के ले रहा तो, और जब लिखा रहता सजना तुम कब आओगे, सवरिया में हीरो है। एगो पीछे लिखा रहे ट्रैक्टर के पीछे, सावन तुम कब आओगे, सावन तुम कब आओगे। पिछला ट्रैक्टर पार होले कल के देखो ही ट्रैक्टर में की लिखल है, समझ गया कि नहीं। गड्ढा गुड्ढी था, ट्रैक्टरबा पार हुआ ना, वजह से जो पढ़ने वाला था पीछे पढ़ने की कोशिश किया कि लिखल, मारा फच दबर छिटकावा पड़ गया, और पीछे लिखल था आया सावन झूम के। ठीक है। ना थके हैं पाँव कभी, ना कभी हिम्मत हारी है, ना थके हैं पाँव कभी, ना कभी हिम्मत हारी, हमने देखे हैं कई दौर इसीलिए आज भी सफर जारी है। तो एर बेहुदा बाबा के लिए ताली का है मारता रे छोटा तुम, हम तो हम ही है रे। ताली बच्चा वाला पर मारा जाए, तुम लोग कुछ बोलो तब कि हाँ लड़का ठीक है। अब सारे हैं तो शायरी नहीं मारेंगे, ये नहीं करेंगे तो फिर सर काहे ले। चलिए आते हैं सब्जेक्ट पर। कल वाला को बच्चे इस बैच में जो आए होंगे वो कॉपी देंगे, 0 से शुरुआत करो, 0 से लेके हीरो तक, अर्थ से लेके पर्स तक। वैसे बच्चे नहीं आवो जो सोच ले रहे हम तो छोटहन जाति साबो ही है, हमरा की है, हम तो ऐसे ही है, हम तो पहले से दिमाग मोट ही है। तो जी हाँ, 10वां तक सब दिमाग मोटे होता है। पहला बात ही बताते हैं, हम कोई ब्रिलियंट 10वां तक नहीं थे। हम गाँव घर में जो है ना छोटका रेडियो 90 रुपया खरीद के ना है धान काटा काटी करते थे, मैं सुनते थे और धान काटते थे पाट के। फिर एक दिमाग लो एक ही हमारी ज़िंदगी है कि भगलियो जो सड़ा बड़ा आगे कि हम कहाँ लपटा रहे हैं, समझ गए कि नहीं। लाइए किताब दीजिए, कॉपी दीजिए, पहले को देखें। तो इसी बैच में आए थे कल, कोई इस बैच वाला बेहतरीन कॉपी देंगे फास्ट। यही बबुआ के ले लीजिए, देखिए बेटी तुम ही दो ना अपना, क्या दी है कने है ई बजाए थे। वाह भारत में हिंदी क्या करस लिख ली तुम रे, दीदी वाला से लिख ली। पहला दिन जो लिखा है दुनिया में वो उसमें भी यही सब था। अरे अभी कल वाला कौन है? हाँ ये हम कहाँ लिखे लिए कि भारत में 40% हिंदी है, ये अपना मन लिखाए थे। हमारे संविधान में 22 भाग 12 सोचे। लिखित संविधान कौन देश का बना था? सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका का। किसका लिखित संविधान नहीं मिलता है? इंग्लैंड का। सबसे बड़ा संविधान? राजनीतिक दल की शुरुआत? इस सब नहीं लिखाए थे। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? 2-4 पॉइंट नहीं लिखाए थे, लिख लीजिए, बाद आ गया। लिखिए तेजी में थोड़ा फटाफट। मूल अधिकार मने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार एक ही हुआ। क्या बोली बेटी? कै बजे में आई थी? तो दिमागवा कल चाट रही है। हम बोल रहे 7 बजे वाला थी, मेरा 4 बजे ला बता ले। इन्हें बोल इंग्लैंड का लिख। नेक्स्ट लिखो, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार एक हो गए ना। लिखिए मौलिक या मूल्यक है। मौलिक अधिकार की संख्या, इसलिए आज लिखा रहे। कल हो गया वाला हो रहे। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। फिर आज का पढ़ाई वाला मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। कोई भी इंटर के रहे मैट्रिक के रहे वीडियो देखना अनिवार्य। मौलिक अधिकार की संख्या 6। कोई दिक्कत होगा? नेक्स्ट स्टार पॉइंट। मौलिक अधिकार
भारत का संविधान ने कुछ ना कुछ नियम सब देश से लेके बना है। मौलिक अधिकार कौन देश से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। कोई दिक्कत बबुआ एवं बबनी? तो क्या आपने लिखा? मौलिक अधिकार की संख्या 6 है। समता का अधिकार कैसे कै अनुच्छेद में था? उस मैंने पढ़ने का था कौन सी? मूल अधिकार केरम पढ़े क्या? भाग कितना में? भाग जो है 3 में था। मौलिक अधिकार भाग कितना में था? देखो 3 में है ना भाग मेरे? अरे 3 में है रे मौलिक अधिकार। क्या लिखे? मौलिक अधिकार कौन देश से? तो 3 में कहाँ से कहाँ तक क्या थे अनुच्छेद के? क्या अनुच्छेद में चर्चा है? 12 से देखो चलवा हमर लिखा है। घर में जो है भारत का राजनीतिक मानचित्र, संसार का राजनीतिक मानचित्र, एगो छोटा सा आता है भारत का संविधान, जरूर चिपकाएं। ओके, सस्पिशन आवे तो जरूर सर से पूछने की कोशिश करें। पढ़ने वाला नहीं, पढ़ने वाला तो और भी देख लीजिए ट्यूशन। मौलिक अधिकार की संख्या 6, बढ़िया लिखता है। नेक्स्ट, सुंदर लोग अच्छे नहीं होते हैं, बल्कि अच्छे लोग सुंदर होते हैं, है ना। आपका खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका खूबसूरत काम का होना बहुत ही जरूरी है। हम पहले कैमरा तेमरा नहीं बनाते थे, व्यूज वगैरह सब। अब बोलिए लॉकडाउन वगैरह में क्या करोगे? मत ये मारल था। लॉकडाउन में यह सोच के नहीं बनाते थे कि हमको डर हैबिटेशन था, मैं खराब लगता था, चेहरा नहीं आता अच्छा। दुनिया को आपके चेहरा से मतलब नहीं है, आप उसको जो पढ़ा रहे आदमी तो सब कॉमने है, लेकिन उसका पद का वजूद है। मौलिक अधिकार क्या लिखे? मौलिक अधिकार अमेरिका देश से लिया गया। लिखे आगे मैया पढ़ लेने एकरा में कहाँ से लिया गया जी? हाँ, मौलिक अधिकार ये तो कुछ नहीं हो बहुआ, अदमियान पर पड़ जाए। क्या लिखे? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मौलिक या मूल रहेगा तो पगलाओगे नहीं ना। मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। लिखा थे क्या? मौलिक के कर्तव्य की संख्या तो सुने लिखे मौलिक के कर्तव्य की संख्या। फिर लिखे नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य नौकरी क्या है? तो 8वां से लेके 12वां तक के बीच में जो जीके पढ़ाते हैं लिखाते हैं वही नौकरी वाला है। ओकरा लिए अलग से तैयारी नहीं। 18 वर्ष से नौकरी तैयारी नहीं होता, 18 वर्ष से नौकरी लगता है। आया समझ में? कुल को 18 वर्ष होते तो और हम नौकरी लगे, तैयारियाँ पहले चालू हो रहा है 90 क्लास से। आया समझ में? क्या लिखे बउआ? तो सोच बदलोगे तभी, जो सोच बदलिए जिंदगी में। पहले मैंने आदमी का सोच और पैर का मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। सोच का ही फर्क है मेरे दोस्त, सीढ़ी वही है, लेकिन तुम सोच लो तो नीचे चला जाओगे, तुम सोच लो तो सब कुछ डिपेंड कौन जी पर करता है? सोच पर, है ना जी? समझ गए ना? दिमाग का सोच और पैर का मोच कभी भी आदमी को आगे बढ़ने के लिए नहीं देता। मौलिक कर्तव्य की संख्या। मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया। मौलिक कर्तव्य फटाफटी को तो बाप रे फिर आज का मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया। तुम लोग बोले थे वीडियो बस लिखे कि लिख लेना, और बाद कल के जो हमरे पढ़ छोड़ के लिखेबे न काहे लिखे हो गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नीति निर्देशक टेलीग्राम ग्रुप से सब ज्वाइन हो गए होंगे ना। टेलीग्राम में जाके BA1 सर लिखना पड़ता, आवश्यक सूचना के लिए है। ओके, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड देश से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व कौन देश से? सबसे ज्यादा अमेरिका से लिया गया भारत का सब कुछ नहीं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, भारत का सांसद कहाँ से? इंग्लैंड से। ऑस्ट्रेलिया, सॉरी लिखा दिए होंगे तो गलत होगा, ऑस्ट्रेलिया गलत है।
भारत का संसद इंग्लैंड से लिया गया। आयरलैंड जो है इंग्लैंड के बगल में, लैंड जितना है ना सब इंग्लैंड में आबो है। कौन सी में आबो है? इंग्लैंड में आबो है। इंग्लैंड कोई देश नहीं है बल्कि ब्रिटेन देश है जिसकी राजधानी है लंदन। लंदन है ना जी। क्या लिखे बउआ? वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है वो बल्कि क्या छोटा छोटा द्वीप है। न्यूजीलैंड कोई देश नहीं बल्कि छोटा छोटा, क्या लिखे जी? भारत का संसद भारत का संसद इंग्लैंड देश से नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिया गया या करिया राइटिंग घर में उठाओ। ये हो गया दोस्त। और क्या? अच्छा ऐसे बोल देते हैं दो चार को। तो यही मैंने था मथी नीति देश तक मौलिक अधिकार की संख्या, मौलिक कर्तव्य कहाँ से के लिए नीति देश सकता तो मूल अधिकार मूल कर्तव्य है ना। परीक्षा में आपका पूछ सकता है। चलिए वाला इसमें इतने। अब भारत का प्रथम व्यक्ति इसमें इतने लिखा था। और कहीं है कुछ नया पॉइंट? नहीं 22/12 सोचिए संविधान में लिखा थे। हाँ अब ऐसे ही बोल देते हैं कल वाला के लिए कोई दिक्कत? आज वाला के लिए अगर पूछ दिया तो उसके बाद इकोनॉमिक्स का 5 मिनट पढ़ाएंगे और फिर आपको फटाफट लिखाएंगे, कोई दिक्कत होगा? तो सुने पहले कंसंट्रेट। भारत का प्रथम व्यक्ति, अगला बार इस हम लिखाएंगे पढ़ाएंगे ओके लिखाएंगे। और आज परीक्षा के लिए बोल देते हैं, कोई दिक्कत बउआ? भारत का प्रथम व्यक्ति जो है राष्ट्रपति होता है। जे बोले दो चार गो आ जाएगा। भारत का प्रथम व्यक्ति कोई दिक्कत? देश का प्रथम व्यक्ति राज्य का प्रथम व्यक्ति राज्यपाल होता है। हमारे भारतवर्ष में स्टार पर नहीं बना होगा तो घर में बना लेना। हमारे भारतवर्ष में 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश। 370 धारा का संबंध जम्मू कश्मीर राज्य से है ना जी। 370 धारा का संबंध जम्मू कश्मीर से। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग को लिखाए थे क्या? कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं। जो कोर्ट का मतलब होता है अदालत, अदालत का मतलब होता है कचहरी, कचहरी अदालत कोर्ट है ना जी। इसको कहते हैं न्यायालय। 3 प्रकार के होते हैं। जिला न्यायालय। अब बकरी चोरी होगा कौन न्यायालय में जाएगा? जिला न्यायालय में। तुम बेहदस हाई कोर्ट चल जाएगा उच्च न्यायालय। हाई माने उच्च हो नहीं हुआ, हाई स्कूल उच्च स्कूल। तो हाई कोर्ट तो नहीं जाएगा पटना है ना। बगहा चोरी हो सब के लिए वो समझाएगा। हमारा लोग बेहुदा टोलवन वाला समझा दे है ना जी कि दूध का हल दोनों लड़ो हो। समझ गया नहीं? समझ गया कि नहीं? आज जे केवल बर्बादी देखना चाहता हूँ तो पार्टी में जो साइड है तो हमारा पुलिसवा चिन्हवे करो को जान फोन कर दे केसवा लिखा दे मैंने मारते ही सब अपने आया समझ में। तो कोशिश करना चाहिए। थाना है खाना लाइफ में इसम के चक्कर नहीं है पड़े तो अच्छा है। अरे बहुत सारा आदमी हमने देखा हमार बाबू चर केस लड़लखिन है। कहले कि कई कट्ठा खरीदलखिन खरीदथिन कभी 10 कट्ठा बेचलखिन 4 गो केस जीतलखिन। हम कि कहाँ जीतल का हगो छोटा बेशर्मा बेलज रोए सब केसबो जीतो हम फक्र को जीतलखिन। उस हम पैसा के जमाना केस वही जीतेगा जरा पास ज़्यादा पैसा रहेगा। अब पैसा ज़्यादा ऐसी आ जाता बिना मेहनत के। हम सब तो केस तेस के नाम रहे तो पहले भाग जो है ऐसा अच्छा चीज़ नहीं है वैसे ऐसा समझ में। क्योंकि थाना है खाना जितना तुम है कोई अगर थाना वाना की बात करो समझना ये गधा आदमी हो। ठीक है जी। तो हाँ बता रहे थे राज्यपाल बताए। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको राष्ट्रपति को की देता है शपथ दिलाता है। क्या दिलाता है? ई आज जमा इसलिए 2 शब्द बोल देते कोई दिक्कत हो उसके आगे जो 2-4 गो। ई जो प्रधानमंत्री होता है प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति की शपथ के दिलवाया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति बनने की उम्र चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने की उम्र कम से कम कहिएगा सर तो आप कहाँ नहीं बन सकते हैं 30 वर्ष वाला कल गरम खुना रोए रे कखने के पर गोसा जीते उड़ा दे पाकिस्तान के। हम ही सब के हुआ है ना जी। हम तो कुछ नहीं करना जम्मू कश्मीर में जहाँ तड़िंग भड़िंग किया पीओ के ले जे है और हम कुछ नहीं खाली बिहारी औरत के आवो जी ने गोबर ठोको नहीं पाते पहनते पहुँचा दल के नौकर अफगानिस्तान थी पूरा इस्लामाबाद फिर कहते है ना जी। खरानियन में गोठवा पार दे घरम दे भजी सुखी घरम जी गोबरा ठोकिए ठोको चारों तरफ घोरा देते तो छोटा मोटा आदमी बुझा आदमी तो सरकार नहीं पार दे देते कि हमें पूछलिए प्राथमिक तो समझिए कि नहीं। और निशाना मत पूछो जज्जा मारते वो जे जीते गलत बोलते हैं चलो छोड़ा ही नहीं पूछेगा तो खाली हे लगलो ना कस नेटा हे
सुनो, 1498 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। प्लीज प्लीज, 1498 ईस्वी में भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी 1498 में से वास्को डी गामा 1498 में कौन सी शताब्दी? आगे ज़्यादा चलता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाला था। वास्को डी गामा कोलंबस स्पेन का रहने वाला था। कोलंबस कहाँ के रहने वाला था? कोलंबस निकला था भारत की खोज के, लेकिन चोट्टा चल गया। पनिया पहले कंपास एक दिशा सूचक यंत्र है। उत्तम आसान द्वीप की खोज के किया था बार्थोलोम्यू डियाज। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने किया था। पूरा दुनिया के चक्कर लगाने वाला व्यक्ति मैगलन है। पूरे दुनिया के चक्कर लगाने वाला मैगलन। ऑस्ट्रेलिया का नाम पड़ा कैप्टन कुक पर पड़ा है ना। और उसके बाद जो है अमेरिका की खोज अमेरिगो वेसुपुची, अमेरिका का नाम अमेरिका जो अमेरिगो वेसुपुची के नाम पर पड़ा था। अमेरिगो वेसुपुची, दुनिया चक्कर मैगलन मारा था। अमेरिका की खोज जो है कोलंबस किया था। कितना ईस्वी में? 1492 में। और रेखा तो बेहतरीन तरीका से पृथ्वी दो भागों में बांटती है, उत्तरी और विषुवत रेखा, दो भाग, उत्तरी और। भारत के कई राज्यों से? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 के हुआ था। इसके कितने अंग हैं? 6 अंग होंगे। इसके कई अंग जी? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जेनेवा है। एगो सार्क पूछता है, सार्क में 8 देश है। कई देश है? मालदीव, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है न जी, और नेपाल और बांग्लादेश है न जी। नेपाल और बांग्लादेश। सार्क में कई देश है जी? 8 गो ऐसे करके। मालदीव, श्रीलंका भी है नहीं? मालदीव, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका होते कि मालदीव, श्रीलंका होगा जी। मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल और बांग्लादेश है ना जी। भूटान भी आता है ना। तो सार्क का मुख्यालय क्या है? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय? इसकी स्थापना दक्षिणी एशियाई देश 1985। इसकी स्थापना 1985। यह सब क्वेश्चन है, कोई दिक्कत? आज 2-4 को आ जाएगा। जो बोल दिया ना और हम। भारत में सबसे पहले सूर्य का प्रकाश, सबसे बाद में 2 घंटा का अंतर है, कोई दिक्कत जी? भारत का मानक है ग्रीनविच से भारत का टाइम टेबल मेंटेन किया। अब आज के पढ़ाई जो पढ़ाएंगे हम 2 मिनट लेक्चर, उसके बाद फिर लिखाएंगे इकोनॉमिक्स में लाएगी में सब्जेक्ट का मन नजर करते हुए। जल्दी बउआ, पहले हम शांत, हिलना डोलना नहीं है। प्राचीन काल में क्या था? बस 5 मिनट लेक्चर फिर लिखाएंगे। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय, जो आज लिखाएंगे वो इकोनॉमिक्स में लिखना है। प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में होता यूं था मेरे दोस्त कि वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था। प्राचीन काल में जो है वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता था। आदमी को कम के है रे? अरे भैया मारेंगे मगसवा पर बीचों बीच लाल पानी गिरा। क्या प्रॉब्लम था? खड़ा हो, खड़ा हो। बगल वाला क्या प्रॉब्लम था? भोजी वो कहाँ से आता है? बिचला हुसैनाबाद के बगल में। हाँ, अरे दीपक के बगल में, ई बगल में कौन है? कहाँ से आता? हम भोजडी समझते, अभी ढूंढ देते पकड़ के। क्या कर रहा था? ओ मैंने हम ही गधा हैं, सॉरी, हमरे दिखाई पड़ेगा, आंखों प्रॉब्लम आ गया। बता तुम, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहा जाता है? अभी ना बता रहे थे रे। हिलना डोला नहीं रहे, कैपेसिटी 1 घंटा का, पैसा जमा कियो, वापस लो, घर जाओ, बैठो। जितना दिन पढ़ाओ कर पैसा नकली कर दी तो बाकी लौट जीतो, कोई दिक्कत? क्या जानने जी? किसके बारे में? किसके बारे में? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता है, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में आदमी को उतना टेंशन नहीं रहता था, कमा लेता था फिर बैठ के खा लेता था। लेकिन अभी पैसा का जमाना आ गया, कितनों बेचवा में कितनों पैसा आएगा नहीं, लगेगा कि ज्यादा है। कि लगेगा? ज्यादा ही। वह कहानी है ना जी, वह कहानियां है। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, तो तबा रटते रहो आओ अगर फंसते रहो। वह कहानी कर है जे बोल में ओकरे में। हाँ, भेड़िया धसान से तुम लोग नहीं, भेड़ी एगो जीव है,
ओकर खास विशेषता यह है कि अगर एगो कुइयाँ में चल गलो ने तो कुल्हे रास्ता पर जीतो। पिपरी की भी वही बात है, जे रास्ता धैले हो ने वही रास्ता पर जीतो है जी। और इन लोग गधा की भी वही बात है, जे वो बोल रहे सभे ओकरे मिला देते चल जे। और सर बोल लेती तो बोले सर है तो सही है बोल रहे होते। तो किसकी कहानी बता रहे हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं से ही वस्तु का लेन देन होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली की अगर चर्चा करें तो वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? हाँ, प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली आदमी कमा लेता था फिर बैठ के खाता था, लेकिन आ गया है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मुद्रा से वस्तुओं का लेन देन, जितना अदमिया के आता है लगता है आओ आगे। पहले हम 500 रुपया महीना कमाते थे महीना में, अब 6000 प्लस बिजली बिल रेंट भरते हैं, कमाए नहीं बताएंगे। अब गधा तो नहीं है ना कि उतना भरते हैं कमाए कुछ नहीं होता होगा। बुढ़वा तो नहीं है ना हो कि ज़्यादा पैसा तो रेंट भरते हैं। और बुझा रहा कि नहीं? हाँ, तो सोच लो कमाए का होगा। मैंने सोचने बोले हैं, अब ज़्यादा मत सोच लो कि इनकम टैक्स मरवा दो चोटा। मैंने ये सोचने का मतलब कुछ भी सोच लेगा, उतने ही सोचो बेहुदा है ना जी जितना चप्पल पहन सके हम। बेहुदा तोरा कंपनी है, हम की कर हम जगह पहने वो ब्रांड बनोए, हम ब्रांड नहीं पहनो है ना जी। तो देखो बउआ, कमैया पर नदमिया के पहनावा और हवा चेंज हो जाए। तोरा कोई कहता हूँ जी बढ़िया अच्छा पहन के रही है तो कुछ हो नहीं, जितना कमैया उगने सर रहता है। हम लोग का क्या था, जाते थे तो हम क्या भी ना एगो बढ़िया 1000 के खाली जीन्स खरीदबे। एक गेलियन बउआ जैसे दम बोलते तो लगता की है पसंद तो दम में है, अगर हम तो लगता गो टी शर्ट वो जीते जीन्स वो जीते शर्ट वो दोनों खरीद के लेकर चला बोली कि महंगा पहनबे। आया समझ में कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे कमैया आवे लगा तो उतना टेंशन नहीं लेता रहता जाए, चल ठीक ले लेगा। अब पहले सोचते थे ना लेके शर्ट खाली खरीद लिए नहीं, अभी कोई सोच तो हम कहा ना तुम सुधारना नहीं अपने स्थिति में। वो पैसा कमेबो ने देखावे से कोई नहीं आदमी अगला आदमी समझ में आते कि वो बढ़िया संस्कार का है। तो पैसा से संस्कारवा तो अपने बन जाए, समझा कि ना? देखावती कोई कह दिन तुमको कि बढ़िया पहन ओढ़ करो, कुछ हो नहीं, हम जैसे पहने वैसे रहे। जे हमारा रहते वहन पहनबे खिस्सा कर औकात है हमारा देखल देते, जे हमारा लिए नया वहन रहेगा। अरे हम ही लोग हैं ना गाँव घर के लिए नया शादी भी हम जाने के लिए कपड़ा रख ले रही बक्सा में। हाँ कि केरो सदिया में जेबे पहन के। अभी हमसे पूछो तो कोई कपड़ा नहीं रखल कि केरो सदिया में जेबे। जहाँ देख लियो केरो शादी में स्पेशली फंक्शन है जेना जा खरीद ले लियो, या जाके 2 दिन पहले सिलवावेल दे लियो। हाँ जय फंक्शन जैसा कपड़ा आ गया है ना, मन पर है समझ में। या तो फिर जे पहनले वह पहन के भी जा सकते। ये सब किसका पर डिपेंड है? पैसा पर है। अरे कमाइए पर नहीं हो। अब पहले की करते थे, अभी हमको लगता है तुम लोग का नानी घर जाला फलना नया नया कपड़ा रखल होगा, 2-4 बार यूज करता होगा दूर दूर जाए में नहीं, और बाद आम शर्ट बनाता था। और हम ही लोग का क्या है, कहीं देख ले पुराना उना शर्ट हो गया डायरेक्ट सिलाए पहन लिए, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कि हाँ कुट में आ जाए वह पहन के आ जाएंगे। आया समझे कि नहीं? तो ये कहानी होता है। कौन चीज़ पर डिपेंड किया कि अगला आदमी संस्कार देखे इससे रहना चाहिए, कुछ नहीं। पैसा अगर तो अपने लगे लगेगा कि पैसा कमाई का है। तो कहने का मतलब अभी 99 क्यों कितनों पैसा कोई दे देते ना, अभी वो लड़का पैसा दिया तभी कह रहे हैं पैसा सब दे देना रे, वो पैसा दे दिया नहीं दिया तो हम कहेंगे कि दे। लेकिन 99 के चक्कर ही खतरनाक है जो आदमी को जीवन यापन करने के लिए सिखाता है, जो 99 बूढ़ा बना देता है। 99 चक्कर आदमी को बस हम वह कह देंगे। अब कुछ तो कह दिया था कि गरीबी कैंसर बीमारी है, एक बार धर ले तो ठीक है न हो। तो हमको बढ़ गया गुस्सा, हम पढ़े थे बेहुदा गरीबी तो की लगता है हम गरीबे रहेंगे, हम अमीर बनेंगे, है ना जी। लेकिन अमीर बनेंगे तो अमीर बनने के लिए मन को भी की करना पड़ता है, मारना पड़ता है। मन को भी की करना पड़ता है। हाँ अब तो सोचो होलियो मना लिया, इनो मस्ती कर लिए, गुरबरतियो जाइए, ऐसे भी करें, पार्टी अटेंड करें कलर से, तो ऐसे होगा। कई वो कार्ड रखल होगा हर साल, 1 2 1 छोटा है 2 3 4 5 गो तेजा खाली। ये 2-4 दिन के अंदर इन्हें यह लगन के है कि लगभग 2.5 साल से होते रखा। कैसा लग रहा है? 1-2 गो फेल होलो तो आजकल वाला में है नहीं जी, समझ रहा कि नहीं? तो कहने मतलब दुनिया भर के कार्ड आप सर अटेंड करथिन शादी तो हो गया, करबो करेंगे लोकल भिरिया तिरिया खा पी के चले लियो। हमारा वो मारनी वाला बड़ी अच्छा लगता है, और हम देवे हुए कुछ नहीं पड़ता है, ठीक खाक चलाओ खाली। ये बेहुदा शादी बिया इन्हें चल ये गुस्सा बढ़ता है शादी बिया में हमको, ठीक है। वो आराम से सर आइएगा, भोज है, गलियो खा पी चले लिए।
जान के पूछबो कुछ देना चाहते हो? नहीं सर, शादी से शुरू होता है, शुभ कार्य से। हम क्या हाँ के तो ये तो है 22 है 8 में, ये महंगा कार्ड लगता है। तो सुनो, वक्रतुंड महाकाय संप्रभुवी है ना जी, चल सुनो। तो यू कहानी बता रहे थे आपको इकोनॉमिक्स का। हाँ तो कोई नेट की बोला था गरीबी कैंसर बीमारी, धर लगा ठीक है, कहिएगा कैसे सर? वो तो झूठ बोला कि सही। अर्थशास्त्री को डिग्री प्राप्त कर ले, हम बोल देवे कुछ तो नहीं हमारी बात लिखते करा, जब तक हमारा मास्टर की डिग्री नहीं मिलो। लेकिन कुछ नेट बोल दिया कि गरीबी कैंसर बीमारी, गरीबी कैंसर बीमारी, इसका मतलब हो गया तुम अगर 4 भाई है ना, 4 भाई है तो की करेगा मैया बाबू, की करेगा तोरा? मजदूरी कर करके, खेती कर करके पाले पोसेगा। 4 भाई बाद शादी करेगा, ठीक, फिर बाल बच्चा हो, मैया बाबू की सोचेंगे पुता हुआ अले तो आराम होले, कोई आराम नहीं। अब लड़ता हो, बड़का कमाई तो हम बैठ के खेबे है ना जी, बड़का कमाई तो अगर बड़की कहते घर बोली आए हमारे मर्दनवा कमा कुल बैठ के खेते, हम जुदा हो जीवो। वो पड़ोसियों वाला कह दे कि अगर घर विकास के लिए 4 गो भाई है, जहाँ 10-10 हज़ार कमा है तो 1 महीना में 40 हज़ार ठोक दे, ये बेहुदा है तो कहाँ से कहाँ पहुँच जीते। 10 हज़ार वाला टक्कर लेते हो जी, 4 भाई, लेकिन अगर पैसा एक जगह जमा हो जाए, 10 हज़ार वाला तो 4 महीना में जमा करते, 1 ही महीना में कर, अगर घर फोड़ना चाहिए। कैसे फोड़ते हो? तो 10 का घर के लेडीज है ना जी, भैया तो नहीं लड़ते हो, लेकिन अगर घर वाली कह दे तो मर्दनमा ने बड़ी कमासूत हो। अगर अलग रहती हो ना तो जो भैवन में नंदी के शादी भी हम पैसा जमा करो, भैया के पढ़ावे हमने, तोरा कितना कट्ठा खेत खरीदते, गला ओकर परवा चढ़, हम जुदा होबो, हम अलग रह होला अलग की करतो। 10 हज़ार मर्दाना कमा को, बीमारी है तो दुख है तो दान हो तो छुट्टी मार तो मर्दाना, फिर बाल बच्चा के भी तबीयत खराब, वो देखावे गलो, ऐसा समझो जी, वो देखावे गलो। उसके बाद बाल बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाया लिखा जैसे तैसे, वो हमारे पुथु अथिन तो हमारा वो अलो, हमहूँ जुदा हो खरीदलो कहना। जे स्पीड से दमिया बटो है दम, देख लो अपना बाप को, देख लो बेटा सब अपना, अब पापा लोग को देखो है ना जी, दादा लोग को देखो, जे स्पीड से दमिया जुदा हो उतना उतना जमीन खरीदो है। हमें एक बाद में कि भाई है, समझ गए कि नहीं? तब बाद का मतलब होता है सबसे अलग, और मेहनत भी उसका सबसे पलटिए दे बेटा। तो अर्थव्यवस्था रुपया, लेकिन एक चीज़ है, पैसा कमाओगे तुम सोचोगे ना सामाजिक हम काम करते रहिए, रियली बात बता रहे मेरे दोस्त, तुम सोचोगे कि सामाजिक काम करते रहे, आज फलना की बेटी की शादी है तो वहाँ जाके हम परस देंगे भैवी में, आज जाके उसका जो है लगल भिरल रहेंगे, सब कहेगा अच्छा आदमी, उसमें मत नाम कमाओ, तुम पैसा कमा पर फोकस दे। जब तुम पैसा कमा, हम ही क्या करते थे तो फिर थोड़ा समाज देखे लगेगा। 5 साल पहले गाँव में करो शादी ब्याह कुछ होता था, नो इंटरफेयर, खराब लगता था कि हम काम करें। अभी हम देखते हैं कि जीरो से कहानी शुरुआत होता है, फिर जाना कहाँ, खूब खिलेंगे, कमल की फूल की तरह खूब खिलेंगे, अभी खिलती में है, कहाँ है। लेकिन 40 वर्ष के बाद, जैसी अभी 30 है ना, 10 वर्ष के बाद मेरा क्या जाएगा, मुरझाना चालू, मुरझा नहीं जाएंगे, मुरझाना चालू होगा। बाल बच्चा पढ़ेगा, उसका टेंशन, इन्हें घटना कर देगा, उन्हें घटना कर देगा, पढ़ाना है, और जितना मजा दे पाते उतना बच्चों को नहीं देंगे, धीरे धीरे ट्यूशन कम जाएगा, समझ में, संन्यास लेंगे, बेटा पुथू का टेंशन, वो अलग होवे लड़ेगा, हमरे निकाल देगा है ना जी, कि हम सब रहबो तो कहाँ रहबो तो सोचो हम क्या, अरे बेहुदा, बुझा रहा कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा कहना है कि अभी तुम समाज को नहीं देखो, अभी तुम अपना देखो। हम 5 साल 10 साल नहीं, टोला पड़ोस में केकर शादी ब्याह लो, कोई फंक्शन तसन, सरस्वती पूजा फलान, हम अपने ट्यूशन में लगा रहते थे, जहना मन जे वो। अभी सब बेट भी करता है और जाते भी हैं, केवल शादी ब्याह मस्ती भी करते हैं, इज्जत भी मिलता है। तब समझ में आया कि बेटा इज्जत भी ना पैसे से मिलता है। क्या है गए खर्चा वर्चा दे दिए 2-4 बार बाद में खुश, हाँ सर खर्चा निकालो, कमाते हैं, लो भाई खुश हो गए। सब जहाँ बैठल हैं 4 गो लड़का उजा खड़ा है, ऐसा समझो कि अगलो आदमी जो है हमारे साथ पीछे कहे लगल, ओकर पीछे कहे लगो, काहे को ज्यादा सुंदर है, कहे लगो है, आया समझ में। कोई पैसबो ज्यादा कमा, ओकर पीछे कौन घूर रहा है, कोई आगे पीछे नहीं। हाँ, तो वैसा पैसा में आग लग जाए, जब बेहुदा गया तो कोई रिस्पेक्टे नहीं देता। अरे वैसा पैसा किस काम का, जो भाई के रिश्ता खराब करा दे, जो माँ बाप के रिश्ता खराब कर दे, वो पैसा में आग लगा दो। तो मेरा लाहास को उठाने वाला नहीं मिलेगा, पैसा के चलते मरते हो तो, है ना, जमीन के चलते मरते हो तो के तोरा परिवार में लास्ट में काम देगा। टोला पड़ोस वाला भाई बनाएगा, कितना लड़ा देगा उन्हें, लेकिन होगा। घर के मैटर जब भी होवे तो जितना डाउन रहो, लड़का खास करके, अनपढ़ गवार लड़की रहो तो झोलम करवे करते। दूसरा घर के लड़की रोकर की है, कौन तुमने मम्मी पापा जन्म ली है, वो टेंशन नहीं है, वो दूसरा गाँव के अलो है, महिला भाई भी अलो दूसरे गाँव से, है ना जी। झोटम झोटी नहीं उधर तो ठीक है रहता हो, लड़ा दो भाईबन में, समझ गया कि नहीं। उधर घर वाली लड़ता हो, भाई अपने एक माँ के बेबथी है। अब मजा आ जाता है, देखेंगे क्या मजा है यार, हंसी लगता है सब गरीब खान के भीख मंगवाने पर, समझा कि नहीं, कि छोटा कैसे लड़ जाए। सब
छोटा न सोच रहे हो, गरीब का आदमी अब सोच भी छोटे रहते हो। सोच बड़ा करो तब बड़ा बनोगे। आया समझ में? दूसरा घर के लड़की तुमको लड़ा दे तो फिर तुम समझो यार कि क्या कर रहा है, तुम क्या कर रहे हैं। परिवार में एगो के झुकना पड़ता है, समझ में कि नहीं? ये नहीं कि हम 1 इंची नहीं देवो, ले ला 1 इंची क्या होते, आर से लेके पर्स तक अपनी कहानी लिख डालो। आया समझ में जी? क्या बाप के धन के जीरो मानो, ले 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 तो ही ले ले, हमरा नहीं लेना, हो लड़ाई होते रे, हम कमान लेवे इतना, खिस्सा खत्म वाली बात है। हमरा में ताकत है, भगवान माँ बाप खड़ा कर दिल के, 10वां माँ बाप हमको करा दिया, हमके लिए बस बहुत करा दिया, अभी की कराएगा, हम अपने कर लेंगे ना। अब आया समझ में कैसे करना? हमको बाबू पूंजियन देते, हम दुकान खोलना चाहते, बाबू ओकरा पूंजी देते, इतना खड़ा कर ले ओकरा तोरा पूंजी देते, फिर कहाँ से बेचारा का आया? दुख दन में तो पैसे नहीं है उसका। ठीक है, गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात है नहीं मेरे दोस्त, लेकिन गरीब घर में मर जाना बहुत बड़ा गुनाह की बात है। गरीब घर में बन के मर जाओगे ना, गुनाह की बात है। बाप गरीब है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बेटा गरीब भी मर जाएगा ना तो दिक्कत है। शादी ब्याह तो तभी करना जब तक कुछ काम धाम चालू हो जाए, पैसा कमाने लगे तो। ये ना है कि अगला पड़ोसिया बहका दिया, तुम कमा रहा है, तुरंत शादी कर लिया, हो गलो जुदा। अगर कहानी अलगे चालू, घर वाली फोन के लिए कहाँ जा ही ले, हो गलो जिंदगी का झंड, दोस्ती नाता फलना ढमकाना। लेकिन हम भी गलती कर चुके थे, है ना जी? लेकिन उस समय हमारा जब कमाई की हो गया था, चालू हो गया था। शादी किए ना तो उस समय 2015 में किए, तब तक 3-4 साल पहले से पढ़ा रहे थे, कमाई भी चालू हो गया। नहीं तो दम गंजन जिस घर में है ना, दम गंजने चालू था हम लोग। रियली कहानी बता रहे हैं कि गांव घर करे बताए, कोई मजाक नहीं कर, लेकिन हमारी चलती था अभी तक के था वही कहानी। हमको अफसोस नहीं है कि भगवान हमने जो चाहा वो मिला है, ये ना किया और रहता है कुछ नहीं। आए समझ में जी? ये अनवेक फिर कभी संतुष्ट हुआ आदमी? लेकिन हाँ, जहाँ है वो जहाँ उसका मस्ती लेते रहो, जे जा रहो होकर मजा लो, पढ़े लाए हो जा मजा लो। उम्र ये ऐसे नहीं भाग रहे रे, हम पढ़ाई में मजा लूटते रहते हैं कि नहीं? क्या जिंदगी बेहोदा, पैसा उसा तो बाल बच्चा खोते। ऐसे समझ, लेकिन हम उसको रेबो नहीं करिए, हंसबो नहीं करिए, मजाको नहीं करिए, खिस्सा खत्म करते रहते हैं, सबसे जे मन में आते बोलते रहते हैं, कोई दिक्कत ई ना कि पढ़ाना है और बाद छुट्टी मिलते तो मजा कर, ऐसे नहीं, जे जाए हो जे मजा करना चालू है ना। टेमेंट पार पता चलते काम का मतलब है मन तब लगता है कुछ लिखाना है। अब सुनो, हम बता दें आप लोग को दोस्त, अर्थव्यवस्था कई प्रकार, इधर देखो ना, लिखाएंगे 10 मिनट, क्लास भी जाना कहीं, 2 मिनट में समझा देते हैं। अर्थव्यवस्था 5 मिनट लिखाएंगे। अर्थव्यवस्था के जो है 3 प्रकार, संरचना के आधार पर 3 प्रकार बताए थे। संरचना के आधार पर था प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। आज बताते अर्थव्यवस्था 3 प्रकार, ओनली खाली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था नहीं समझना बोलना, अर्थव्यवस्था के, ये अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं लिखे प्लीज, समाजवादी लिखे भी नहीं, हम स्टूडियो में लिखे भी तो कुछ लिखे इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में कुछ लिखाए हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, ये तो पढ़ा रही है। उस संरचना आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, यही कौन सी आधार पर है? खाली अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की। अर्थव्यवस्था सर पूंजीवादी क्या है? वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो, सॉरी किसी खास व्यक्ति का। अमेरिका में कोई आदमी की सरकारी नौकरी नहीं रहो, अमेरिका में कुल प्राइवेट काम करो है, ओके। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उपजावे पर क्या कर मालिक है? कोई खास व्यक्ति। ये ज्ञान ज्योति ट्यूशन बाबा ब्रांड जो है किसका? किसी खास व्यक्ति का है कि सरकारी है? लेकिन सरकार के नजर इस पर पड़ेगा नहीं, करे बेहुदा ये प्राइवेट है, अच्छा कमा रहा है, मार देगा मोहर, है ना जी? हाँ, कि आप रजिस्टर कराए हैं, रजिस्टर पहले कराइए, है ना जी, रजिस्टर्ड कराइए ट्यूशन को, और उसके बाद आप अपना डिग्री दिखाइए, इंसान डिग्री चालू कर देंगे, है ना। 2-2.5 लाख में डिग्री मिलता है, वो ले लेंगे। जैसे MBBS डिग्री, ऐसे मर जाएगा रोगी नहीं तो बेहुदा जेल हो जाएगा। MBBS के जानों को मार देगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो पूंजीवादी में क्या हो गया? अमेरिका। अब अभी अगर हमारा साथ छेड़छाड़ करेगा सरकार तो सब बच्चा को रोड पर उतार देंगे, ऐसा समझ में कि नहीं? जब रोड जाम कर दो। एक तो छोटा स्कूल हम पढ़ावो नहीं, हम पढ़ाबो बचबा के कहना अपन हता हम पढ़ाबो तो नोचनी बरो जरे जितना हंगामा करना कर तो ट्यूशन ये बंद नहीं होता है ना जी। क्या बात है, आंदोलन कर रहे पूरे फेसबुक अति ट्विटर छा जाएगा कि कुछ ब्रांड जात पात का नहीं होना चाहिए, ओनली एक ब्रांड होना चाहिए, बाबा ब्रांड, है ना जी। कुछ कोई ब्रांड नहीं रहेगा। कौन ब्रांड अच्छा लगता है? जातिवाद। क्या बात है। हाँ, तो ये जरूरी नहीं हम कि जो पहने ब्रांड बने, है ना जी, बल्कि जिसको पहले वो ब्रांड बन जाना चाहिए। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के
वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर, वीडियो जरूर देखेंगे, ओके, हमको लगता है तुम लोग जाग भी देखोगे। वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो, से की कहते हैं? तुम लोग को लगता होगा अक्सर अमीर घर से बिलोंग करते हैं, बउआ हम उस घर से बिलोंग करते हैं, एक एक्सपीरियंस शेयर करते हैं आपसे। गांव घर की बात, गोबर पाथे का ई घर है, जरी जरी समझे जो बकलोली रहता है। हम भी एक आम लड़का, बकलो लड़का थे, इन्हीं की कोई, लेकिन परिस्थिति स्थिति ने ऐसा करा दिया कि नहीं भाई, नहीं करोगे तो करोगे क्या। और इज्जत पाना चाहते थे कि लोग हमको चिन्हे भी और पैसा भी आवे, कौन लाइन अपनावे कि चिन्हे भी और पैसा भी आवे। तो हम तो इतना जानते थे, है ना, मेरा बाबूजी का कथन था कि बेटा जिस लाइन में रहोगे ना, जहाँ के नौकर बनोगे ना, एक दिन मालिक बन जाओगे तुम। वही कहानी हुआ। पहले बोले नौकर बनो कि हम डायरेक्ट अपना ट्यूशन नहीं खोले, पहले कोचिंग पढ़ाए 6 साल, आया समझ में जी, उसके बाद जाके ट्यूशन खोले। लेकिन आज डायरेक्ट कोचिंग ट्यूशन खोल दे है ना जी, ऐसे नहीं चलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर केकर अधिकार है? वैसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार। समाजवादी चीन रूस में कोई प्राइवेट नहीं हो। कहाँ कहाँ जी? चीन और वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर कुछ पर देश के सरकार का अधिकार और कुछ पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे प्राइवेटो है सरकारियो है, यहाँ आदमी वैल्यू क्या कर दे है, ये 20,000 30,000 कमाई तो सरकारी वाला अच्छा वैल्यू, ग्रुप डी नौकरी करता, शर्ट फुल पैंट पहन के जूता पहन के घूमता। अरे अभी हम 3-4 साल पहले गमछी गंजी पहन के घूमते थे गाँव, लेकिन कुल सरमाया है ना जी कि सर थोड़ा आप तो लिहाज कम से कम कर लो, बुतरिया नींद के ले चलो कम से कम, है ना जी। तब ट्राउजर उजर पहनते, हाफ पैंट पहनते, नहीं तो फिर उसी है ना, अब चप्पलो न, ठीक है जी। हाँ तो गुस्सा 2-4 को गुस्सा वस्सा किया है सर, अच्छा नहीं लगता है, कैसे है ना जी। कोई भी अब हमारो गाँव में का एक बाहरों वाला कोई लड़का इंटरेस्ट मार दे, एंट्री मार देता था, देखता था सर ऐसी घूम घाम रहा, लेकिन तो अच्छा नहीं लगता है ना जी। तक ठीक है नहीं, हमको लगा था गांव का है तो गाँव एक सब दिन हम मौसम बन के रहेंगे, कोई हाई फाइन जाएंगे 4 व्हीलर से 2 व्हीलर से, लेकिन अभी तक साथ औकात में आ जाएंगे कि हमारा औकात की है ना जी। वो हम भुलाना नहीं चाहते हैं, जिंदगी में नहीं भुलाना चाहते। अब रही बात हमारा बाल बच्चा, तो बड़ा घर में वो पला पोसा है, कमाते हैं, वही मौज करेगा। वो कहेगा हमारा था सूर्यास्त तो मिला, यासी मिला, जो खोजता वो मिलता है, समझ में जी। हम लोग जो नहीं मिला तो उसको याद है, उसको भूलेंगे कभी नहीं, कि भूलना जाना चाहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर देश के सरकार का अधिकार हो, और कुछ पर कि आप अपनी कहानी ना एक आदमी से नहीं सुनाओ, बल्कि 1000 आदमी से सुनाओ। 1000 आदमी जब तभी सुनेगा जब तुम सेलिब्रेट रहोगे तब। एगो मजदूरा रहते हम अपन गरीबता सुनाते तो सुनेगा कुछ नहीं। सब मजदूरा को उतनी स्थिति कर्जा नहीं रहबे करो, है ना जी, नहीं सुने। लेकिन कोई मजदूरा वो अमीर बनो तो ओकर कहानी सुने में थोड़ा मजा आएगा, आए समझ में। तो ये जरूरी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार और देश के सरकार का भी अधिकार। कोई दिक्कत? 10 मिनट लेंगे, ले 5 मिनट 5 मिनट लेंगे लिखो बस, तुरंत तुरंत हो जाएगा। आजादी से लिखो, अर्थशास्त्र के जन्मदाता, स्टार पॉइंट, अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम, अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जन्मदाता, कोई दिक्कत? इसमें पढ़ाई ले लिए हो हैं? आजादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आजादी से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, आजादी से पहले भारत को सोने की, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर भारत को लूटा था।
अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर लूटा था। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर किसने? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाकर क्या किया था? भारत को लूटा था। किसने? अंग्रेजों ने नेक्स्ट स्टार पॉइंट। हमारी वे सभी क्रियाएं हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है तो उसे आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। तो उसे आर्थिक क्रियाएं तो हमारी वे सभी क्रियाएं जिससे क्या होता है, लिखिए वस्तु से वस्तु के लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली, पहले उतना टेंशन नहीं था। वस्तु से वस्तु के लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। वस्तु से वस्तु के लेन देन को वस्तु विनिमय में लेन देन विनिमय, वस्तु से वस्तु के लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु से वस्तु के लेन देन करने को क्या कहा जाता है? वस्तु से वस्तु के लेन देन करने को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वस्तु के लेन देन करने को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट, जब कोई शक्तिशाली देश फास्ट, जब कोई बोर्ड पर देखे ना, जब कोई शक्तिशाली देश ही हम अपन राइटिंग लिखल बैठाबो, जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभुत्व द्वारा शासन स्थापित करता है तो उसे उपनिवेश कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभुत्व शासन स्थापित करता है उसे क्या कहते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जैसे मंजोबड़ी जगह को है, जैसे जब कोई शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर सैनिक प्रभु द्वारा शासन स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं? हाँ, जैसे अंग्रेजों ने लेट हो लो छोटी, जैसे अंग्रेजों ने, अच्छा सर मानता हूँ, भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना कर रखा था। जैसे अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों तक गुलाम बना रखा था। नेक्स्ट, कोई दिक्कत? जैसे अंग्रेजों ने भारत को 200 वर्षों तक हमारी आर्थिक क्रिया लिखा दिए, हम वैश्विक क्रिया जिससे में आय की प्राप्ति होता है, लिखाए हैं, लिखिए। अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है, अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है, वैसा तंत्र या ढांचा है, ढांचा, ये रे भगवान, अर्थव्यवस्था वैसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा,
और परिवहन, जिसके अंदर बैंकिंग, बीमा और परिवहन के कार्य आते हैं, हाँ के कार्य आते हैं, आदि कार्य आते हैं, जिसके अंतर बहुत सारा जितना काम है वो अर्थव्यवस्था वैसा तंत्रीय ढांचा जिसके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा, परिवहन आदि के कार्य आते हैं। आदि के कोई दिक्कत बउआ? हाँ कार्य जाते हैं। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है, यह कथन ब्राउन कथन। अर्थव्यवस्था बड़ा पर लिख दिलियो, अर्थव्यवस्था ही लिख दिलियो। अर्थव्यवस्था क्या लिखे? आजीविका मेरे जीवन यापन करने का, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, एक प्रणाली है। यह कथन ब्राउन का था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, यह कथन ब्राउन का था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली, यह कथन। कोई दिक्कत बाबूआ? रहने दे। सुनो ना ये 2 पॉइंट आप घर में बढ़ा लेना अपने से। अर्थव्यवस्था के संरचना के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कई प्रकार? 3, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित। कोई दिक्कत? हैवी गुड डे। सुनो ना कल टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव 1 शब्द में आंसर दे 7 से 8। ओके ठीक, आना अनिवार्य है।